आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आज समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा कि हमारे देश के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने एक बयान जारी किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि अगला युद्ध बहुत जल्द होगा, हम उसी के मुताबिक तैयारी करनी होगी हमें। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर शुरुआत है, हम गति और परिवर्तन के युग में जी रहे हैं। यह बदलाव का युग है और अगर ऐसा है तो शांति बनाए रखने के लिए साथ मिलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। साथियों, हमारे सेना प्रमुख ने आह्वान किया है कि आगे जो लड़ाई होगी सेना ही नहीं लड़ सकती, देश के जनता को भी सामने आना पड़ेगा। बहुत गंभीर बात है। ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी ताकत अमेरिका ने देखा वो घबरा गया है और वो ये चाह रहा है कि किसी भी ढंग से भारत को रोका जाए। शायद उसी की तरफ हमारे सेना ने हमको आगाह किया है, क्योंकि कोई भी ताकतवर देश या गांव का व्यक्ति या शहर का या प्रभावशाली नेता नहीं चाहता कि उसके आगे कोई दूसरा बढ़े। और हमारा देश तो आप जानते हैं, मेहमानों का स्वागत चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे देश हो, करने का आदी है। और मेहमान अगर के दिल में अगर छल कपट है तो उसका मोदी जी नहीं जानते थे ना आप जानोगे ना मैं जानूंगा कि उसके दिल में क्या था हमारे प्रति। तो हमको तैयार रहना है। सेना जो आह्वान किया है उस पर विशेष ध्यान देना है। और आपको याद भी होगा कि पिछले 10-11 साल से हमारे देश में सत्ता से दूर रहने वाले राजनीतिक दल के लोग, जो भारत देश के दुश्मन, जो भारत के बढ़ती शक्ति से दुश्मनी रख रहे हैं, ऐसे लोगों से मिलने वाला एक कांग्रेस का नेता इन दिनों चुनाव आयोग के ऊपर झूठा आरोप लगा करके देश को अशांत करने का प्रयास कर रहा है। अब बोलता है कि मैं संविधान को मानता हूँ। अरे संविधान को अगर तुम मानते हो तो तुमको चाहिए कि उसमें जब शपथ पत्र मांग रहा है चुनाव आयोग तो क्यों नहीं दे रहे हो? शपथ पत्र दो, ये गलत है, ऐसा हुआ है। तो तुम ये बोले हो कि खाता न बही, मैं जो कह रहा हूँ सब सही। कभी किसी समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ना, जब लिखित शिकायत आपके पास जाता था तभी आप कार्रवाई करते थे उसमें। ये तो सरकारी संस्था है, संविधान ने बनाया वहाँ का जो नियम है। और ये सोचोगे कि मैं जो बोल रहा हूँ उसके मुताबिक चले, ये सरकारी कार्यालय में ऐसा हमारे संविधान में नहीं कहा गया है। जब तक किसी के खिलाफ शिकायत ना आए तब तक कोई ज़रूरी नहीं है कि उस पर कार्रवाई किया जाए बगैर सबूत के। गवाह चाहिए ना न्यायालय में, इतना तो जानते हो। और ये एक बहुत बड़ा तैयारी सोच रहा है कि बांग्लादेश जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना के लिए चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा करके आंदोलन करवाया ना, ये उसी साजिश में है साथियों। मगर ये भारत है, भारत की जनता जानती है कि कौन कितने पानी में है और किस ओर तुम ले जा रहे हो। आतंकवादियों की तरफ ले जा रहे हो। देश की जनता जान चुकी है
ये मत समझो, ये अलग बात है कोई कांग्रेस के नाम से जी खा रहा है, कमा खा लिया है, नोट का बंडल अपने घर में भर लिया है, वो जाएगा। और जो खाने की आशा रखते हैं देश को, वो लोग जाएंगे इस आंदोलन में। बाकी देश की जनता जान रही है कि हमको किधर रहना है, किधर नहीं रहना है। साथियों, मुझको तो ताजुब ये लगा, सुपा बोले तो बोले, चलनी बोले जखर 72 छेदा। आप आज समाचार पत्रों में मैं पढ़ा कि छत्तीसगढ़ में जो अपने को असली छत्तीसगढ़िया कहता था एक पूर्व मुख्यमंत्री, उसने बयान दिया है कि हमारी भी सरकार ये वोट चोरी करने नहीं बन पाई। सत्यता को स्वीकारो। दूसरे प्रदेश के लोग भले ही तुम्हारे बयान को मान लेंगे, मगर छत्तीसगढ़ के लोग जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति उस समय तुम्हारे शासन काल में पैदा किया था। लूटम लूट, कांग्रेस में 2 फाड़, गांव से लेकर के प्रदेश तक 2.5 साल मुख्यमंत्री का समझौता हुआ था ना, उसमें कांग्रेसियों को कितना उपेक्षा किए आपस में। और दूसरा, मैं तो खुलेआम पहले भी लगाया था, आज भी लगा रहा हूँ, प्रदेश की जनता भी जानती है कि यहाँ भाजपा और कांग्रेस के नेताओं में साठगांठ है और रहेगा। इसलिए 4.5 साल तक यहाँ के भाजपाई चौकीदार जरूर बोले अपने आप को, समय समय पे सुर में सुर जरूर मोदी जी का मिला है, मगर लूट का छूट आपने दे रखा था। अब कितना कमीशन किस भाजपा नेता को दिया ये तो आप जानोगे, पाने वाला जानेगा। इसीलिए भाजपा के नेता 4.5 साल तक मौन थे। और चुनाव के समय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आप ही नहीं बदला ना, मोहन मरकाम को, दीपक बैज को लाए। 22 लोग विधायक जो जिनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं, उनका टिकट बदले ना, इसलिए जी कांग्रेस मत जीते। कांग्रेस जीत जाएगा तो TST देव मुख्यमंत्री बन जाएगा। ये भाजपा के साथ सौदेबाजी आपने किया। हमारा आरोप है कि मैंने जो भी घपला घोटाला किया हूं उसका आप लोग जांच मत कराना। ये समझौता है आपका, मगर वो तो केंद्र में बैठे मोदी जी भी जानते थे कि यहाँ के भाजपा के नेता कितने भाजपाई हैं, इसलिए उन्होंने ED को भेज करके तुम्हारा जो शराब कांड, कोयला कांड, ये जितने कांड किए थे ना, उसकी जांच उन्होंने शुरू कराया है। अब यहाँ के भाजपा के नेता निसहाय हो गए, समझौता नहीं करा सक रहे हैं। तो यहाँ तुम वोट के कारण नहीं हारे हो, वोट में कोई चोरी नहीं हुई है। उस समय तो आपकी ही सरकार थी ना, आपके अधिकारी कलेक्टर थे जो कमीशन आपको देते थे यहाँ से वहाँ तक। कौन चोरी करेगा? TS सिंहदेव को तुमने हरवाने के लिए पूरी ताकत लगा दिया था। 15 से 20 विधायकों को टिकट काट दिया और ऐसे लोगों को दिया जिससे कांग्रेस सरकार न बने, और जो जीत सकते थे उसको हरवाने की व्यवस्था किया। अब आज झूठ बोल रहे हो, छत्तीसगढ़ को आसान करना चाहते हो। कितना भी छत्तीसगढ़िया कहो, कुछ भी कहो, अब जनता कांग्रेस के नेताओं के प्रति विश्वास नहीं कर रहा है। आज तो आपका चले तो दीपक बैज को भी आप कांग्रेस से निकाल दोगे, चरणदास महंत को निकाल दोगे, सर्वे सर्वा सोच रहे हो, मगर वहाँ लोग बोलते हैं कि इंतजार कर रहा है लाल बंगला देर सवेर। तो छत्तीसगढ़ को अशांत करने का प्रयास मत करो। अशांत आप हो, यह बात सही है, अब अशांत रहना चाहिए। और जो आपके साथ लूटे खाए हैं और जो खाने को सोच रहे हैं वो ज़रूर आपके साथ रहेंगे, मगर जनता नहीं जाएगी। जनता समझ रही है कि कौन हमारे लिए सत्ता में रह के क्या क्या। 1.5 साल हुआ है ना, कांग्रेसी लोग जान रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हुआ उनका, इसलिए हालत खराब हुई। अंत में मैं अपने प्रदेश के सीधे सरल मुख्यमंत्री जी आदरणीय विष्णुदेव साय जी से निवेदन करता हूँ कि साय जी, आप अपने आस्तीन में जो आपके सांप हैं उस पर आप गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहे हो, जो आपके सेहत के लिए और भाजपा की सेहत के लिए हानिकारक होगा। आप थोड़ा ध्यान दीजिए।
मुझको जो जानकारी मिल रही है, आपके विधानसभा क्षेत्र से लेकर के पूरे सरगुजा संभाग का और बस्तर तक, बिलासपुर संभाग से लेकर के रायपुर संभाग तक ये जानकारी मिल रही है कि कुछ आपके करीबी बन करके पार्टी के हों चाहे रिश्तेदार हों, आपके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और आप उस फोटो को एटीएम के नाम से उपयोग कर रहे हैं। आपको एटीएम बनाए हैं, वसूली कर रहे हैं साईं जी। आप मेरे बात मानिए और न मानिए, आपकी इच्छा के ऊपर है, मगर मैं आप आगाह करना मेरा काम है। आप यहाँ से वहाँ तक पता कर लीजिए कि कौन अधिकारियों से किससे क्या वसूली कर रहा है। जैसे आप कांग्रेस शासन में बोलते थे ना कि वो कांग्रेस सरकार जो है, केंद्र सरकार, कांग्रेस केंद्रीय कांग्रेस नेताओं का एटीएम है ना, आपको एटीएम कार्ड आपके लोगों ने बना दिया। जहाँ जाते हैं देखो हमारा ये मुख्यमंत्री से पहुँच है, ऐसा दिखाते हैं, तुम्हारा ऐसा करा देंगे। ये हो रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में। और एक तो आपका जो जिसको आपने सलाहकार बनाया है, कोई झा है, वो तो खुलेआम आपके खिलाफ आ गया, जेल भेजवाइए उसको। कोई झा है, नाम वाम मैं नहीं जानता, वो तो खुलेआम बोल रहा है कि मोदी को वो बोल रहा है भाई वोट चोर करके। फिर देख लीजिए आप सोशल मीडिया में तैर रहा है। तो आप इस पर विशेष ध्यान दीजिए साईं जी। मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि आपका स्टील में जो सांप घुसे हैं नुकसान पहुँचाएंगे आपको। और प्रदेश भाजपा द्वारा जो 10 अगस्त से तिरंगा यात्रा निकाला गया है गांव-गांव में देशभक्ति भावना जगाने के लिए, इसका मैं स्वागत करता हूँ। मगर गांव की जनता जो बोल रही, मैं अपने प्रदेश संगठन के लोगों को बता रहा हूँ कि गांव की जनता बोलती है कि हमको देशभक्ति बताने आ रहे हैं, ये किस में कितना % कहाँ खाएं, किस काम में खाए हैं, हमको ये क्या बताएंगे। 1.5 साल से देख रहे हैं, बोले सब लूट के खा रहे हैं और हमको देशभक्ति बता रहे हैं, बताने ये आएंगे। तो संगठन के नेताओं से मेरा निवेदन है कि जो लूट खसोट चल रही है 1.5 साल से, तो थोड़ा सा मोड़ कर लीजिए, भ्रष्टाचार विहीन छत्तीसगढ़ बनाने का भी नारा दीजिए और लोगों का काम मुफ्त में कराइए। इतना कह करके मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।